बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुमको पियो मिलेंगे। घट घट में तोरे साईं रमत है, कटु वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल। घूंघट क्या है? घूंघट है एक लाज शर्म का पर्दा। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में भी लिखा है, सीता जी रावण के सामने घूंघट करती थी, पर्दा करती थी। वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, उसमें लिखा तिनका लेकर के तिनके की तरफ देख करके नीचे सिर करके लाज शर्म की देवी होती है स्त्री, नीचे नजर करके बात करती थी। तो घूंघट का जमाना ये मुसलमानी राज से ज्यादा आया है। पहले भी था, स्त्रियां घूंघट करती थी, आज भी है। राजस्थान में तो इतना है कि एक एक हाथ का घूंघट करती है और झपट करके हपट करके चलती है, कहीं गिर भी जाती है। घूंघट का मतलब ये नहीं है कि घूंघट कर लो, और घूंघट के अंदर ऐसा तीर चलाती हैं कि AK-47 की गोली भी क्या काम करेगी। जबान की गोली ऐसी लगती है कि वो आदमी को जीवन भर सालती रहती है। कितनी बहुएं हैं, कितनी स्त्रियां हैं, घूंघट करके कर करके और जेठ को ससुर को खूब गालियां देती है, हाथ फैला फैला के दोनों हाथों से। अब तो जमाना कुछ बदल ही गया है, जेठ ससुर का झगड़ा खत्म हो गया, सास बहू का भी झगड़ा खत्म हो गया, ननद भावज का भी झगड़ा कुछ खत्म ही सा है। क्योंकि संस्कार बदल गए, लोगों का जीवन चरित्र ही बदल गया। अब बहुएं आने से पहले ही तय कर लेती हैं, देखो हम जो है कि अलग रहेंगे, सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। और कहीं ऐसा घर मिल जाता है कि जहां सास नहीं होती तो हंसते भी हैं लोग, सास नहीं है बहुत अच्छा है, और कहती सास नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अगर सास ससुर दोनों नहीं तो किस्मत खुल जाती है। ऐसा संस्कार मिल रहा है। और जब सास ससुर के साथ जिंदे भी हैं, आए तो अलग हो जाती है। सास की हिम्मत नहीं है कि बहू को कुछ कह दे, और बहू की भी हिम्मत नहीं है कि लड़े झगड़े, इसलिए आपस में व्यवहार थोड़ा बहुत कर लेती हैं, लेकिन अधिकार रूप में न सास कह सकती है न बहू कह सकती है। यहाँ तक कि इतना गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, जो बच्चा पैदा करती है समझ लेती है कि हम ही सब कुछ हैं,
बच्चे की मालकनी है, हम ही सब कुछ है। और उस बच्चे को, उस पोते को, उसको दादी के पास जाने भी नहीं देती। कितनी बहुएं ऐसी होती हैं। और दादियां, दादा दादी तरसते हैं पोते पोती को गोद में लेने के लिए। ये क्या है? संस्कार ही ऐसा मिल रहा है। तो मैं कह रहा था घूंघट का पट खोल। घूंघट है एक पर्दा। घूंघट तो एक लाज शर्म के लिए किया जाता है, जिससे अगर घूंघट ना भी किया जाए, लाज शर्म हो, नजर नीचे करके दया, क्षमाशीलता, करुणा, ममता की देवी होती है। इस पर कल विचार करें, रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ कह रहा था कि घूंघट के पट खोल रे, सदगुरु यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि घूंघट का पट खोलो। घूंघट के अंदर जो आपके आवरण चढ़ा है मोह माया का, ये आवरण, ये पर्दा, इसको हटा दो। कौन सा आवरण है? कौन सा पर्दा चढ़ा है? बाहर मुखी का। हम लोग बाहर भागते हैं। अगर किसी को ज्ञान की बातें बताओ, भाई देखो भगवान कहीं नहीं है, कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। कहेंगे भगवान की दुनिया कैसे चल रही है? जो कुछ करता है भगवान ही तो करता है। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब भगवान के बिना जब एक पत्ता नहीं हिलता, जो चोरी बलात्कार होता है, ये कौन कराता है? भगवान ही कराता होगा। फिर चोर चोरी करता है, सेंध फोड़ता है, कौन कराता है? और उग्रवादी गोलियों से भून के चले जाते हैं, और भगवान बैठा देख रहा है, रोक नहीं सकता। जबकि सब कुछ समर्थ है। जब समर्थ है, सब कुछ जानता है, तो क्यों नहीं रोक सकता? ये सब वेदों, पुराणों, शास्त्रों की लिखी बातें हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें वेदों, शास्त्रों में, पुराणों में लिखी गई हैं। लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। भूख लगी थी, छोटे से थे, तो माँ कहे भूख लगी थी, कहे बेटा उस देखो लाल लाल निकल रहा फल है कोई, जाओ खा लो। गए दौड़े गए, सूर्य को निगल लिया। यकीन है? लेकिन नहीं, लिखा है। अरे सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 1300 नहीं, 13,000 नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। अब पृथ्वी कितनी बड़ी है? पृथ्वी को कोई निगल लेगा? और सूर्य को 13 लाख गुना सोचा जा सकता है। और हनुमान जी उसको निगल गए, सूर्य को निगल गए। लेकिन हनुमान जी सब, जिसके साथ, जिसके मंत्री थे सुग्रीव के, हनुमान जी उसके साथ रहते थे। और वो डर के मारा सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहता था, अपने भाई की, बाली की डर की वजह से। और उनके मंत्री हनुमान जी थे, बाली को नहीं मार पाए, बाली को से उसको नहीं बचा पाते थे, सूर्य को निगल लिया। ये दंड कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं रामायणों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिख दी जाती है। कहा है जहां न पहुंचे रवि, रवि मतलब सूर्य की रोशनी न पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे
कवि, जहां न जाए गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी किसे कहते हैं? आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती। मारवाड़ी लोग जो आते थे पहले, भाट लोग जो बोलते हैं, ये हमारे बड़े बड़े पूर्वजों की सब बातों को खोद करके पता नहीं कहां से लिख लिख करके लाते थे। तुम्हारे पूर्वज वहां रहते थे, तुम्हारा खानदान वहां है, तुम वहां के हो, सब बातें बता देते थे। तो ऐसे ही आदमी की कल्पनाएं, कल्पना के लड्डू फोड़ता है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें वेदों शास्त्रों में लिखी गई, बस सुन लेते हैं, ये नहीं सोचते विचारते कि ये कहां से किसने कहा, सच है कि गलत है, पूछना नहीं है। जैसे कि टोडरमल, एक टोडरमल था, वो मर गया, तो राजा साहब रो रहे थे। तो प्रजा ने सोचा क्यों रो रहे हैं राजा साहब? के पता नहीं, मैं रानी रो रही थी, मैं भी रोने लगा। तो आगे लोगों ने पूछा, रानी साहिबा आप क्यों रो रही थी? कहे कि मेरी धोबन आई थी कपड़ा लेकर के, और वो रो रही थी, तो कहे कि मैंने पूछा क्यों? कहे मेरा टोडरमल मर गया, एक ही था, टोडरमल मर गया, तो मैं भी रोने लगी। तो कहे कि धोबन को बुलाया गया, धोबन आई, कहे क्यों आप क्यों रो रही थी? कहे मैं इसलिए रो रही थी, मेरे एक ही गधा था और वो मर गया, मुझे गधे का दुख बहुत हो रहा था, इसलिए मैं रो रही थी। गधा मर गया था, उसको सुन के रो रहे, लेकिन बाकी लोग क्यों रो रहे थे? कुछ पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, बस देखा देखी भेड़ा चाल दुनिया है, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। जैसे कि देवी पूजा करते हैं लोग, कहीं भगवान निकल गया, कहीं देवी निकल गई, जहां भीड़ देखी, फूल चढ़ा देखा, वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। जैसे कि घटना, छोटी सी कहानी की, कहीं पर जंगल में खूब मेला लगता था, भीड़ लगती थी, वहां देवी कोई प्रकट हो गई। तो कैसे हुई थी वो? कहते हैं कि वहां से कुछ स्त्रियां, जैसे आज भी है कि घर में कोई त्योहार होता है, पूरा पकवान गोजा पूड़ी बना करके पहले ले जाती है पिंडियों पर चढ़ाने के लिए, देवियों पर। पिंडी होती पत्थर ईंट की बना करके जंगल में कहीं दूर घर से खेतों में बना देती है। तो कई सब स्त्रियां जाकर चढ़ाने के लिए जाने लगी। तो सबसे आगे बुजुर्ग लोग ही होते हैं, सबसे आगे आगे एक माता बुढ़िया थी, सबसे आगे आगे चल रही थी, आगे आगे जा रही थी, पूड़ा पाड़ा ले रखा था खूब थाली में, पानी भी ले रखा था, और आगे गई तो उसको बाथरूम लगा, कहीं बैठ गई वही रास्ते में, बैठ गई तो जब उठने लगी वहीं पर तो पूरा थाली में भरा था, गिर गया जहाँ बाथरूम किया था। आगे चलती बनी, जब आगे चली गई तो पीछे पीछे कुछ जवान जवान औरतें सब आ रही थी, मस्ती मारती, बोलती बतलाती। तो देखा तो यहाँ बुजुर्ग बूढ़ी माता बैठी थी, पानी भी खिंडा है, और यहाँ कूड़ा भी गिर रखा है, पता नहीं क्या है, इनको पता होगा, कुछ होगी कोई माता पूता। तो वहां पर सब लोगों ने, जितनी स्त्रियां थी, सब दो दो कूड़ा और पानी चढ़ा दिया, और जितनी जो आती थी, जब देवी की जो आ रही गांव की स्त्रियां आ रही, वहां दो कूड़ा रख रही, पानी चढ़ा रही, कूड़े का ढेर लग गया, कूड़ी का ढेर लग गया, और
वहां पर किसी देवी की स्थापना हो गई कि यहाँ कोई देवी है, बस पूछते नहीं है, पता नहीं है, बस पूजे जा रहे हैं। ये देवी कौन है, दुर्गा कौन है, जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? क्या फोटो लक्ष्मी है? अगर फोटो लक्ष्मी है तो उसके सामने रुपया सोना चांदी रख के पूजा क्यों करते हैं लोग? दिवाली को, दीपावली को लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो फोटो की पूजा कर ले, फोटो ही सबको दे देगी। लेकिन लक्ष्मी को रख करके पूजते हैं। लक्ष्मी धन को भी मानते हैं, लेकिन सही अर्थ में लक्ष्मी एक स्त्री होती है। घर की लक्ष्मी स्त्री को कहा जाता है। स्त्री जो है, जो चाहे घर को जैसा चाहे वैसे कर सकती है, लेकिन उनको संस्कार ऐसे मिलने चाहिए। आज का जमाना कितना बदल गया है, सास बहू की पहचान ही नहीं है। बहू से ज्यादा सास जवान बनना चाहती है। एक जगह जन्मदिन मनाया गया, 80 साल की सास और 85 साल का ससुर, और उसने जो है कि महात्मा जी से बताया कि गुरु जी आज मेरे सास ससुर का जन्मदिन है। अच्छा, जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, खूब खुशी से, और सास भी सजी, बहू भी सजी, खूब इतने सजे कि सास बहू आपस में पहचान में नहीं आ रही। तो उसने फोन करके बताया, गुरुजी अच्छा प्रोग्राम मना जन्मदिन का, पर ये उस दिन जो है कि ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे सास कौन सी है, बहू कौन सी है। सास मेरे से भी ज्यादा सजी हुई थी। जितनी बूढ़ी होती है उनके अंदर और भी जवान होने के अंदर से कामना होती है। जो जवान है तो जवान है ही है, उसके बाल काले है ही है, लेकिन जो बूढ़ी होती हैं वो बाल काले करती हैं, हाथों में पैरों में नखून पालिश को लगाती है। बहू चाहे लगाए न लगाए, पर सास जो है अपने आप को बूढ़ी महसूस नहीं होने देना चाहती। लेकिन इससे क्या आप जमानत नजर आओगे? लिपस्टिक लगा करके बूढ़ी बूढ़ी को देखते हैं, लिपस्टिक लगाती है, इससे क्या जवान नजर आओगे? लगाना चाहिए जिसको कि जो युवा स्त्रियां हैं, कुंवारी बहन बेटियों को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं लड़कियां जितनी पढ़ने वाली हैं जाती हैं और लिपस्टिक सबके लगा रहता है, लिपस्टिक लगा के जीन्स पहन के मोबाइल हाथ में लेकर के बात करती जाती है। इसका संस्कार इसका अच्छा दे रहे हैं हम लोग बच्चों को। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी पता ही लगता। माँ बाप को बेटे शादी कर लेते हैं, कहते हैं क्या बोलते हैं कि फेसबुक फेसबुक पे शादियां कर लेते हैं लोग, मिलते नहीं है, देखा नहीं है, फेसबुक पे ही अपना फोटो से सामने माला चढ़ाया, एक दूसरे को किया और वहीं से सब कुछ कर दिया, कहीं दूसरी की ना हो जाए, ये दूसरे का ना हो जाए। ऐसा परिवर्तन हो गया है। माता पिता सास ससुर की का तो मान सम्मान खत्म। अरे इसकी चिंता मत करो, आने वाली पीढ़ी जो आप एक काम कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी आपके लिए तैयारी कर रही है। जो आप आज कर रहे हो बुजुर्ग माता पिता के साथ, बुजुर्ग सास ससुर के साथ, वो आप अपने लिए कर रहे हो। ये पक्का, प्रकृति कभी किसी को क्षमा नहीं करती। एक सास ससुर थे और उसकी जो है कि बहू आई घर में,
नई नवेली आई, कुछ दिन तक तो सेवा किया सास ससुर का, फिर इसके बाद बुजुर्ग बूढ़े हो गए, खांसी खुशी आने लग जाती है, थूकने लग जाते हैं, तो जवान लोग होते हैं घर में, बहुएं होती है, इनको सबको बाप को चेहरा बेटे को ना लगे, लेकिन वो दूसरे घर से आती है, उसे ससुर अपना बाप जैसा नहीं लगता। लेकिन ये संभूलना नहीं चाहिए, जो दूसरे घर से बहू आती है उसको बेटी समझो, वो बेटी है। अगर आप बीमार होंगे तो बेटी अगर आपकी आएगी, एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, शनिवार को आई, इतवार को चली जाएगी, सोमवार को स्कूल जाना बच्चों को। लेकिन बहू आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी सेवा करेगी, दुख सुख में होगी, जब बीमार होंगे आपकी जरूरत को पूरा करेगी। इसलिए बहू को बेटी माने, और बहू को भी अपने जो माँ बाप होते छोड़कर आ जाती है। माँ बाप बहुत दूर रहते हैं, दिन रात सुख दुख के देखभाल करने वाले सास ससुर ही होते हैं। उन्हीं को ही अपने माता पिता समझना चाहिए कि यही मेरे संरक्षक हैं, और मेरे को इन्होंने ही जो जिससे मेरी लोक लाज बनी है, जो मेरा सुहाग है, इन्हीं की देन है। इन्हें मेरे सास ससुर ने तो मेरा सुहाग दिया है, उनका सम्मान इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आज जमाना कितना परिवर्तन होता जा रहा है, लोगों को संस्कार दो तो समझ में आता ही नहीं, कहते हैं अरे ऐसा कैसा, अब तो जमाना बदल गया। सास ससुर सब सामने बैठ के खाट पे खाते हैं, टेबल पे खाते हैं, खूब बोलते हैं। कितना परिवर्तन आ गया, क्या ऐसा पहले था? आज क्यों हो रहा, कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? ये सब फिल्मों को देख देख के लोग बदल रहे हैं, संस्कार ही सब डूबा जा रहा है। तो जब वो बूढ़ा बुजुर्ग हो गया, खांसी आने लगी, बलगम आने लगा, थूकने लगा, तो बहू को घृणा होने लगी, कहने लगी अपने पति से, देखो जी इनको काम में काम करो, पीछे की तरफ झोपड़ी सी है जहां पशु बनते हैं, वहां साफ सफाई करके पीछे की तरफ कमरे में झोपड़ी में वहीं कहीं इनका खाट डाल दो, और वहीं पर इनको भोजन दे दिया करोगे, यहीं पर थूकते थाकते रहते, अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा रे कैसी बात कर रही हो, इन्हीं का सब घर बनाया है, इनको मैं पीछे की तरफ झोपड़ी में पशुओं के चौबारे में उधर उनकी खाट डाल दूं, मेरे से नहीं होगा, सब कुछ इन्हीं का तो बनाया है। तो पत्नी, आजकल तो जोरों पे गुलाम है ये लोग, कहते देखो जी अगर नहीं करोगे तो मैं तो जा रही हूँ, बात नहीं करूंगी, जा रही हूँ, मजबूर कर देती हैं औरतें। बच्चे बेटे अच्छे होते हैं तो बच्चों को बिगाड़ने वाली बहुएं ही आ जाती हैं, उनको अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, लेकिन उनको गलत मार्ग दिखाती हैं, माता पिता से जुदा करा देती हैं। याद रखना, जो आज तुम उनके लिए कर रहे हो वो तुम्हारे लिए तैयार है। तो फिर उसने इसके बाद क्या काम करा, कहे देखो जी अब ये थूकते थाकते हैं, बलगम बुलगम आता है, थाली मांजने का मन नहीं करता, झोपड़ी में उधर तो खाट डलवा दिया, कहीं इनके लिए ऐसा काम करो, कुछ कुम्हार के यहाँ से कुछ 1500 प्याले बनवा दो मिट्टी के, उसी में भोजन दे दिया करूंगी, और उठा के उसको डाल दिया करूंगी बाहर, मांजना नहीं पड़ेगा। सोचा कि अब ये भी करना पड़ेगा, अब पैसे वाले थे, कर दिया, ऑर्डर दे दिया, 1000 बर्तन आ गए, अब उसी में भोजन दे दी, और ले जाकर के पोता दे ले जाकर दे आता था। पोता अच्छा था, होशियार था, समझदार था, जैसे जैसे हमारे पोता है, ऐसे बड़ा होशियार था। तो ले जाता भोजन खिला के दादा को, और तो
प्याला होता ले जा करके रख देता था कमरे में जिसमें सोता था, खाट के नीचे। धीरे 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 वो बर्तन 50 बर्तन हो गए मिट्टी के। तो बाप की नजर पड़ी उस प्यालों पर, करे तू बेटा ये क्या कर रहा है, इनको यहाँ बाहर क्यों नहीं फेंकता, अंदर क्यों रखा है। कहने लगी पापा आप अपने पिताजी आज धनी हो, अपने पिताजी के लिए आपने कहते तुरंत 1000 प्याले बनवा के दे दिए दादा के लिए। और जो है कि कल आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं इतना अमीर ना हो पाऊं, तो इन प्यालों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जब आप लोग भी बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, तो ये प्याले काम आएंगे। सुन करके उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बुला करके अपनी पत्नी को कहा, देखा देखो बच्चे को क्या संस्कार मिल रहा है, तुम जो कर रही हो कल आने वाले टाइम पे हमारे साथ भी ये होने वाला है। तो उनके अंदर परिवर्तन आया। तो अपने बाप को, ससुर को ला करके नहला धुला के अच्छे कमरे में बैठाया, बिस्तर पे बैठाया, फिर अच्छी थाली में भोजन देने लगे। ये संस्कार क्या है जो हम आज कर रहे हैं, वही बच्चे सीख रहे हैं। आज जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही बच्चे भी उसी पर चलते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना है। इसलिए सदगुरु कहते घूंघट के पट खोलेंगे। घूंघट का पट कल यहाँ पर मैंने एक संसारिक भाषा में बात किया, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ इसका ये है, अपने अंदर का जो पर्दा घूंघट रूपी जो देवी देवताओं की अंदर से हमारे उपासना की ये भ्रांतियां भरी पड़ी हैं, इनको निकालो। देवी देवता के पूजने से कल्याण नहीं होगा, किसी ब्रह्मा विष्णु भगवान के शिव के पूजने से आपका मुक्ति कल्याण नहीं होगा। अरे पूजना हो उस माता पिता की पूजा करो, माता पिता की देवता समझ के उसकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनको पानी दो, भोजन दो, आए अतिथि की सेवा करो, सत्कार करो, आपस में प्रेम से रहो, घर में कलेश ना करो, झगड़ा लड़ाई ना हो, आपस में जो रहे सब मिलजुल के रहे, प्रेम से रहे, हंस कर रहे, यही घर स्वर्ग बन जाता है। इसी घर को स्वर्ग और नरक बनाने के एक घर की लक्ष्मी के हाथ में होता है, घर की स्त्रियों के हाथ में होता है। तो जब हम बाहर से अच्छे होंगे तो अंदर भी अच्छे होंगे। तो बाहर ये तीर्थ व्रत, देवी देवता, गंगा में नहाने से मुक्ति हो जाएगी, ये सब आडंबरों को छोड़ो, अंदर स्थित हो। अंदर का पर्दा, अंदर घूंघट का पर्दा जो है, अंदर जो हमारे पर्दा चढ़ा हुआ इसको हटा दो और अपने में स्थित होने के लिए सदगुरु कहते हैं, कटु वचन मत बोल रहे, घूंघट के पट बोल रहे तो को पियो मिलेंगे। कटु वचन मत बोल रहे, घट घट में तो साई रमत है, कटु वचन मत बोल रहे। हर घट घट में साई मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब आत्मा, सबके अंदर आत्मा निवास करती है। किसी को कटु वचन कह दो तो उसको कितना दुख होता है। वाणी की वार बहुत कठोर होती है, वो जीवन भर नहीं भूलती। अभी इतना रोज सत्संग करते हैं, अभी कोई कठोर ऐसे शब्द कह दे, वो जीवन भर याद रहेगी कि सत्संग में ऐसा कहा था। अच्छी बात याद रहे या न रहे, लेकिन कठोर बातें हमेशा आदमी के अंदर घर कर लेती है। इसलिए वाणी पर संयम, वाणी और वाणी मीठी होगी तो सब कुछ मीठा हो जाएगा। इसलिए सबसे हिल मिल के बोलिए, मीठा बोलिए, सब में रमिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाव, हाजी हाजी करते रहिए रहिए अपनी ठाव। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है।
काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी, परख लखायो भेवे आपको वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन है। वेद शास्त्र खोजत सब हारे, वेद शास्त्र खोजत सब हारे, मर्म न जाने कोई आपको वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन है। गुरु समान दाता गुरु समान और नहीं कोई, जाकी करियो सेव आपको हे वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर